तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। जितने खामोश हैं वो भी मिलके कहें, तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। जख्मों से जो बहता लहू मेरी शिफा मेरे खुदा, तू ही तो है। जख्मों से जो बहता लहू मेरी शिफा मेरे खुदा, तू ही तो है। भाला लगा पसली में जो सारा लहू मेरे लिए था बह गया, कोड़ों की वो बरसात थी, कुचला गया मेरे लिए मुजरिम बना, दिया दिया मेरी सजा, खुद सह गया मेरी फता, तू ही तो है। दिया दिया मेरी सजा, खुद सह गया मेरी फता, तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। ओ मेरी शिफा के वास्ते तेरा बदन मेरे यीशु छेदा गया, मेरी शिफा के वास्ते तेरा बदन मेरे यीशु तोड़ा गया, रुसवा हुआ मारा गया, छेदा गया मेरे लिए मुजरिम बना, रुसवा हुआ मारा गया, रुसवा हुआ मेरे लिए छेदा गया, कौन करे, कौन करे ऐसी वफा मेरे खुदा, तू ही तो है। कौन करे, कौन करे ऐसी वफा मेरे खुदा, तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। जख्मों से जो बहता लहू मेरी शिफा मेरे खुदा, तू ही तो है। जख्मों से जो एक बार फिर सब अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और उसके लहू के लिए शुक्रगुजारी करें। अगर वो ना होता तो आज हम यहाँ ना होते, आज हम निजात याफ्ता ना होते। तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। जख्मों से जो बुलंद करें आवाजों को, बहता लहू मेरी शिफा मेरे खुदा, तू ही तो है, तू ही तो है, Come on, तू church. ही तो है
Raise your voice up. जिंदगी में Lift up your hands. खुदा कहे तू उसे. ही तो है Come on, everybody. जख्मों से जो बहता लहू Come on, yes. मेरी शिफा मेरे खुदा तू ही तो है जख्मों से जो बहता लहू मेरी शिफा मेरे खुदा तू ही तो है Oh, hallelujah. से जो Praise. बहता लहू Praise. Hallelujah. मेरी शिफा मेरे खुदा तू ही तो है जख्मों से जो बहता लहू मेरी शिफा मेरे खुदा तू ही तो है लास्ट वाला अंतरा दोबारा गाएंगे. अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें. हालेलुया. सब लोग, नौजवान, बूढ़े, बच्चे, तमाम. हालेलुया. मेरी शिफा Come on. के वास्ते तेरा बदन मेरे यीशु तोड़ा गया मेरी शिफा के वास्ते तेरा बदन मेरे यीशु तोड़ा गया रुस्वा हुआ मारा गया मुजरिम बना मेरे लिए बेचा गया रुस्वा हुआ मारा गया मुजरिम बना मेरे लिए बेचा गया कौन करे कौन करे ऐसी वफा मेरे खुदा तू ही तो कौन करे कौन करे ऐसी वफा मेरे खुदा तू ही तो है तू ही तो है तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा तू ही तो है तू ही तो है तू ही तो है Hallelujah. जिंदगी में खुदा तू ही तो है तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा तू ही तो है Lord, yes. Hallelujah. आज जो टॉपिक शुरू करने को हूँ वो पत्रस का दूसरा खत जो है उसकी स्टडी शुरू करेंगे आज हम. प्रेशियस फेथ, कीमती ईमान. ईमान के ऊपर बात हो रही थी लास्ट टाइम भी. ईमान वो जो पहाड़ों को हटा दे. हाँ, तो आज हम उस ईमान की बात करेंगे जो कीमती है. उससे ज़्यादा कीमती चीज़ और कोई नहीं है. अगर हमारी ज़िंदगी के तमाम तरह एट्रीब्यूट्स देखे जाएं तो जो सबसे खूबसूरत कैरेक्टरिस्टिक्स खुदावन की हुजूरी में हमें मिलता है वो ईमान है. आमीन. और आज हम ईमान के बारे में सीखेंगे कि पतरस रसूल ईमान के हवाले से क्या कहता है. आपको याद होगा ये वही पतरस है जिसको खुदावन यीशु मसीह ने पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं. हाँ जी, शागिर्दों से यही पूछा था कि लोग क्या कहते हैं. तो शागिर्दों ने क्या जवाब दिया. कुछ कहते हैं कि एलिया, कुछ कहते हैं नबियों में से कोई एक. लेकिन ये वो शख्स है जिसके अंदर से रूह कुदस ने कुछ खास कहलवाया था. और वो क्या था बताएं. तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है. ये वो शख्स है जिसके अंदर से रूह कुदस उस वक़्त भी जारी हुआ था. और आज हम देखेंगे कि वो ईमान जिसने ये सारी चीज़ें अडॉप्ट करते हुए डिक्लेयर किया यीशु मसीह को खुदा का बेटा, आज
पतरस इस ईमान के हवाले से हमें क्या कहता है? निकाले मेरे साथ खुदा के कलाम में से दूसरा पतरस, उसका पहला बाब और उसकी पहली 7 आयात तलावत करें जी। हालेलुया, हालेलुया। हम पाक कलाम में से पढ़ेंगे दूसरा पतरस पहला बाब 1 ता 7 आयात। शमाउन पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा साकीमती ईमान पाया है। खुदा और हमारे खुदावंद यीशु की पहचान के सबब से फ़ज़ल और इत्मीनान तुम्हें ज़्यादा होता रहे, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने जो सब चीज़ों जो ज़िंदगी और दीनदारी और मंतक हैं, हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की, जिसने हमको अपने ख़ास जलाल और नेकी के ज़रिया से बुलाया, जिनके बाइस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूट कर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ात इलाही में शरीक हो जाओ। बस इसी बाइस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेज़गारी और परहेज़गारी पर सब्र और सब्र में दीनदारी और दीनदारी पर अदराना उल्फत और बरादराना उल्फत में मोहब्बत बढ़ाओ। आमीन। सब कहें आमीन। The core topic in this whole passage is precious faith. पूरा का पूरा जो पहली 7 आयात है उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उन सब को जानने के लिए, उन सब से वाकफियत हासिल करने के लिए पहले तो हमें ये डिटरमिन करना पड़ेगा व्हाट इज प्रेशियस फेथ। कीमती ईमान है क्या? क्या कीमती ईमान यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करना है, या इससे बढ़कर, इससे आगे की कोई चीज है? क्योंकि एक ईमान वो है जो हम खुदा के ऊपर रखते हैं, एक ईमान ये है कि खुदा मौजूद है, एक ईमान ये है कि हम जो है वो क्रिसमस मनाते हैं, एक ईमान ये है कि हम ईस्टर मनाते हैं। लेकिन ये ईमान क्या है? इस कीमती ईमान के हवाले से आज हम सीखेंगे कि क्या ये ईमान जो है वो उस स्टैंडर्ड और पहले स्टेज के ईमान से क्या बढ़कर है? क्या इसमें कोई खास चीज मौजूद है जो कि उस बेसिक ईमान से ऊपर और तमाम चीजों के ऊपर इख्तियार बख्शने वाला है? आज हम ये सीखेंगे कि ये कीमती ईमान है क्या। पहली चीज जो इसमें देखने की है, दिस गिफ्ट इज गिवन। ईमान, ये जो ईमान है ये इनाम के तौर पर दिया गया है। इनाम तब दिया जाता है तब आप अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। इनाम तब मिलता है जब यू आर डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क, कुछ खास करते हैं, कुछ खास हासिल कर लेते हैं। यू हैव टू ऑब्टेन दैट स्पेशल थिंग। आपको वो दी गई है, आपने वो हासिल की है किसी खास जद्दोजहद के तहत। और यहां पर इस पैसेज के अंदर पतरस कहता है कि वो कीमती ईमान तुमने हासिल किया है, यानी यू ऑब्टेन्ड दैट फेथ। दिस इज गिफ्टेड फेथ, दिस इज स्पेशल फेथ। ये कीमती ईमान है, ये आम ईमान नहीं है। दिस इज स्पेशल। यू हैव ऑब्टेन्ड दैट फेथ, एंड दैट फेथ इज नॉट एन ऑर्डिनरी फेथ। दिस इज totally a different stage, different level. मैं 7 दिन यहां पर दुआ करता रहा, दुआ रोजे में रहा, और पूरी की पूरी टीम दुआ रोजे में रही। क्यों? क्योंकि हम एक एक्सपीडिशन पर जा रहे थे, और उस एक्सपीडिशन के अंदर हम खुदा की कुदरत को देखना चाहते थे। उस खुदा की कुदरत को देखने के लिए वी हैव टू मेक आवर सेल्फ होली, we have to
सेंटिफाई आवरसेल्फ, हमारी तकदीस होना जरूरी था, हमें खुदावन की हजूरी में खाकसारी करना जरूरी था, इंटरसेशन जरूरी थी, शफायत जरूरी थी, खुदा से जो है वो हिकमत लेनी जरूरी थी, प्रोफेटिक वर्ड लेना जरूरी थे। इसलिए 7 दिन हम ठहरे रहे, और जब 7 दिन के बाद हमने पेशावर के अंदर कदम रखा तो पहली ही मीटिंग के अंदर खुदा के अजीब कामों को और उस फेथ को काम करते हुए देखा जिसके बारे में पतरस बयान कर रहा है कि ये ईमान तुम्हें जो है मसीह में हासिल हो चुका है। पहली ही मीटिंग के अंदर एक शख्स जिसकी ये टांग ऊपर, ये हाथ ऊपर ही नहीं जाता था, ऐसे बिल्कुल लागर ऐसे, वो ईमान जो मसीह में है, जो ऑब्टेन किया जाता है, जो गिफ्ट दिया जाता है, उस ईमान ने काम किया। और मैंने कहा भाई अपने हाथ को सीधा करना शुरू कर, और खुदावंद उस ईमान के जरिया से, जो कीमती ईमान है, जो प्रेशियस फेथ है, उसने उस फालज के मरीज को यीशु के नाम में जिंदगी देना शुरू कर दी। द प्रेशियस फेथ। मैंने उसे कहा हुण हथ तेरा उत्ते हो गया, हुण अपनी हत्थां नूं इंज इंज कर। उन्हें कदी जिंदगी च इंज नहीं सी कीता, शायद जदों दा फालज होया सी उन्हें इंज नहीं सी करके वेख्या। हालेलुया। वो ईमान जो तुम्हें मसीह में जांफशानी के बाद हासिल हो गया है, वो कीमती ईमान है और वो इनाम है। हालेलुया, हालेलुया। इनाम ऐसे नहीं मिल जाता। कैसे मिलता है? थ्रू द राइचियसनेस ऑफ गॉड। जब खुदा की रास्तबाजी ताड़े अंदर आंदी है, ताड़ी रास्तबाजी नहीं, ताड़ी जस्टिफिकेशन नहीं। God doesn't care about your justification, what you are। जब उसकी रास्तबाजी आपके अंदर आती है तब ये कीमती ईमान काम करना शुरू कर देता है। उस तो पहले नहीं करदा। बहुत सारे लोग आज अपनी रास्तबाजी में रहते हैं। दे आर द मोस्ट होली पीपल, एवरीबॉडी इज रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ देम, सब उनके आगे गलत हैं, वो अकेले ही ठीक हैं। ये कहा जाता है सेल्फ राइचियसनेस, वो ठीक हैं बाकी सब गलत हैं। यीशु ने कहा कौन पाक है? क्या कहा? कौन पाक है? लेकिन असी कहने मैं पाक, आई एम राइचियस, मेरे वगैरह तो कोई है ही नहीं, मेरे वगैरह कैंट पादरी ना 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 कोई नहीं हो सकता। हाँ, मैं ओहो मेरे वगैरह तो कोई शख्स ही नहीं दुनिया से। लेकिन वो ईमान जो पहाड़ों को हटा दे, जो रस्तों को सीधा बना दे, जो जिंदगी में यीशु के जलाल को जाहिर करे, अपने जलाल को नहीं, यीशु के जलाल को जाहिर करे, वो ईमान खुदा की रास्तबाजी के वसीला से मिलता है। जब वो अंदर है तो उसकी रास्तबाजी भी हमारे अंदर है, और जब उसकी रास्तबाजी हमारे अंदर है, खुदा की रास्तबाजी, तो ये कीमती ईमान ऑपरेट करना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। और फिर लिखा हुआ है थ्रू जीसस क्राइस्ट। है बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, थ्रू जीसस क्राइस्ट। कुछ भी मसीह के बगैर नहीं है। अगर मैं कहूं कि मैं कुछ हूं तो मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन यीशु सब कुछ है। हालेलुया। शागिर्दों ने कहा तुझसे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। यीशु ने कहा तुम मेरे बगैर किसी काम के नहीं है। शागिर्दों ने कहा कि जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, हम तुझे छोड़कर कहां जाए। वी आर नथिंग विदाउट यू। आज हम शायद अपने तौर पर चलना चाहते हैं,
नॉट थ्रू क्राइस्ट, यीशु मसीह के जरिए से नहीं। मसीह को घर छोड़कर हम खिदमत के लिए जाना चाहते हैं। असी कहने कोई गल नहीं, यीशु घर ही तू ठीक है, तू बह इत्थे आराम नाल, मैं जरा खिदमत कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मसीह जब साथ होगा तब अंदर नफरत नहीं होगी। क्या नहीं होगा? नफरत नहीं होगी। जब मसीह अंदर होगा तो अंदर झूठ और फरेब नहीं होगा। थ्रू द राइचियसनेस, दिस फेथ इज ऑपरेटिंग थ्रू राइचियसनेस ऑफ गॉड। जब ये अंदर होगा, यीशु अंदर होगा, तब फरेब नहीं होगा, झूठ नहीं होगा और मन घड़त बातें नहीं होंगी। तब क्या होगा? तब सच्चाई होगी और यीशु मसीह होगा आगे और पीछे, यीशु मसीह होगा दाएं और बाएं, यीशु मसीह होगा हर जगह, यीशु मसीह होगा और यीशु का जलाल होगा। हालेलुया, हालेलुया। तुसी कहोगे भाई साहब मैं तो यीशु नूं नाल लैके जाना वा, तो जे यीशु नूं नाल लैके जाना है तो फिर वड्डे वड्डे काम क्यों नहीं होंदे? हाँ जी, फिर तो राइचियसनेस नूं जेड़ा दरिया की तरह बहना चाहिए ना। हाँ, वो राइचियसनेस जो मकदस के नीचे से बहता है, दरिया जो सैराब करता है, वो शुरू ही मकदस से होता है। कहाँ से होता है? खुदा की हजूरी से। जिंदगी का दरिया है ना, जिंदगी का दरिया कहाँ से शुरू होगा? खुदा की हजूरी से। When you don't submit yourself before God and without submitting, taking His righteousness, without taking His righteousness, without taking Jesus Christ with you, you are moving somewhere. There will be no faith operates through you. कोई faith operate नहीं होएगा, बस गल्लां ही होणगियां। शायद अच्छा कलाम भी हो जाए लेकिन तब्दीली नहीं होगी। आगे चलें जी। ये ईमान है जिससे हमें कुदरत मिलती है, कुव्वत हम पाते हैं। क्या पाते हैं जी? कुव्वत पाते हैं। और जब हम इस ईमान के जरिए से कुव्वत पाते हैं तो ये कुव्वत हमें 4 चीज़ों के अंदर नजर आएगी, हमारे अंदर ऑपरेट होगी ये कुव्वत ईमान के जरिए से। वो क्या होगा? ग्रेस, खुदा का फजल आपके अंदर से बहेगा। यू विल हैव द लव ऑफ क्राइस्ट इन यू। प्राइड नहीं होगी बल्कि क्या होगा? ग्रेस होगी, क्योंकि खुदा फजल से भरा हुआ खुदा है। और जब वो अंदर होगा, उसकी डिवाइन पावर अंदर होगी, तो फिर क्या होगा? ग्रेस ऑपरेट करना शुरू करेगी। खुदा का फजल आपके अंदर से बहेगा और वो फजल क्या करेगा? जिंदगियों को तब्दील करेगा। आमीन। कभी जिंदगी को चेंज होते देखा आपने? गीत गाना आसान है, बदल गया मेरा सारा जीवन, लेकिन क्या वाकई जिंदगी को तब्दील होते देखा? ये जो हमारे टीन स्कूल के बच्चे हैं, इनकी जिंदगियों को देखा तब्दील होते हैं। एक एक बच्चे के पास एक गवाही है। मैं आपको सही बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। लास्ट फ्राइडे मैं यहाँ पे था, गालबन मेरी ही क्लास थी। मैंने एक एक बच्चे को सामने बुलाया और मैंने उससे पूछा, क्या है तेरे अंदर गवाही, क्या तूने यहाँ से हासिल किया? कोई ऐसा बच्चा यहाँ पे नहीं था जिसने ये नहीं कहा कि मेरी ज़िंदगी में तब्दीली
आ गई है। कौन कौन इस चीज का गवाह है? एक दो, तुसी तो नहीं सो, समीना थी, भाई ट्रीजा थी, भाई एल्फर्ड भी थे गालबन, हाँ वो भी थे। ये तब्दीली कैसे आई? When the divine power go through someone and show the grace of God that can transform anyone, आज इस घर में निजात आई है। की होया सी यीशु ने उथे अपने कदम ही रखे सन, कुछ नहीं सी कीता। और यही क्या सी ना, मुझे तेरे घर में जाना जरूर है। और यीशु मसीह उसके घर में, किसके घर में? ज़कई के घर में। क्या हुआ? यीशु उसके घर के अंदर चला गया, कुछ किया यीशु ने उथे? नहीं। इससे पहले कि वो कुछ कहता, यीशु का हमारी जिंदगी में ऑपरेट होना, जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ वो राइचियसनेस है। और जब वो किसी की जिंदगी में दाखिल होता है तो राइचियसनेस उसके जरिए से जारी होना शुरू हो जाती है। खुदा का फजल उसके अंदर से बह निकलता है। हालेलुया। जब यीशु ने उसकी राइचियसनेस को देखा ज़कई की, तो क्या कहा? आज इस घर में, मैं भी इन बच्चों के हवाले से कह सकता हूं, इनके दिलों के अंदर ही नहीं, इनके घरानों के अंदर निजात आई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दे आर नो मोर लाइक बिफोर। वो पुरानी इंसानियत जाती रही, पुरानी गंदी हैबिट्स भी जाती रही, सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसकी डिवाइन पावर क्या करती है? ग्रेस को जारी करती है, फजल को जारी कर देती है। और जब हम फजल जारी हो जाता है, वहाँ पे खुदा के जलाल की नदियाँ बह निकलती है। हालेलुया। फिर इसके अलावा क्या होता है? पीस वहाँ पर होता है, खुदा का जलाल वहाँ पे होता है, और खुदा के साथ शराकत हो जाती है। हालेलुया। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं पेंटिकॉस्टल्स को कि ये गैर जुबाना बहुत बोल देने, गैर जुबाना बढ़िया बोल देने। वी एम्फसाइज टू टॉक इन टंग्स। व्हाई? बिकॉज वी हैव गॉडलीनेस। खुदावंद में हमें शराकत दी गई है, और हमारे पास खुदा की जुबान मौजूद है जिससे हम उससे बात कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप इन बच्चों को भी कहता हूँ, जिन जिनको पाक रूह मिला, किस किस को, इन बच्चों में से किस किस को रूह कुदस मिला? हाथ खड़ा करें जरा। सबको ही मिला हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। सबको ही पाक रूह मिला हुआ है। यूज दैट स्पेशल कोडिंग जिसकी कोई नहीं समझता, लेकिन खुदा समझता है। हालेलुया। यूज द स्पेशल कोडिंग। गैर जुबान, इसलिए तो उसे गैर कहा गया है, क्योंकि यहो जी जुबान ही कोई नहीं। हाँ, इसलिए उन्होंने की करना है? ऑपरेट कर रहा है। हालेलुया। शराकत है ये खुदावंद के अंदर हमारी। हम खुदा की ज़ात का हिस्सा बन गए हैं। और जब खुदा की ज़ात का हिस्सा बन गए हैं तो हम उसकी जुबान भी बोलेंगे। दिस इज आवर मदर टंग नाउ, because we are part of God. We are children of God and the righteousness of God, and Jesus Christ is working through us. That is why we are righteous people. Amen. Hallelujah. Hallelujah. कितनी कितनी शराकत हो गई है यीशु खुदावंद। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ? कि भाई साहब की तो मेरे को आगे पूछ ना लैंड।
किस किस की रूह कुदस के अंदर शराकत हो गई? हाथ खड़ा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर शराकत हो गई है तो फिर उसके जैसे काम भी करें। क्या वो गाली खाकर किसी को गाली देता था? तो असी कहने मेरे नाल बड़ा भैड़ा काम किया उन्हें, मैं तो उन्होंने नहीं बख्शना। हाँ, she treated me like an enemy. Happy birthday. शराकत किदे च होई है भैन जी? किदे च? पक्की गल? हालेलुया। किस में शराकत हुई है भाई निक्सन? मसीह में शराकत हो गई तो मसीह की अकल नहीं होनी चाहिए? अकल पुरानी ते कलाना ईमानदार। हाँ, ये तो गल गलत है। ये तो सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानद है। अंदर कुछ ते बाहर कुछ, या खादमों के बारे में कहूंगा भेड़िए। हाँ, भेड़िए हैं ये। ऊपर लिबास किस चीज का है? भेड़ का, काहिन का। अंदर फाड़ने वाले भेड़िए से शराकत किसे चाहिए जी? है ना? कैसा कंट्रोवर्सी है, हाँ? दिस इज द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी। उस ईमान के बायस हमारी शराकत खुदा के अंदर हो चुकी है, और जब खुदा के अंदर हो चुकी है फिर उसकी ग्रेस भी काम करेगी, ग्लोरी भी काम करेगी, पीस भी काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारी शराकत किस में हुई है? मसीह में हो गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। होशते नहीं तुसी? किस में शराकत हुई है? जरा ऊंची बोलें। नहीं जे होई सारियां दी काम नहीं ना नजर आते। यीशु ने कहा सी किसके वसीले से जाने जाएंगे? कामों के, कि तुम मेरे शागिर्द हो। किसके? इसी मोहब्बत जो तुम आपस में रखते हो, लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो, क्योंकि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। मैं तुम सही दसा, ये बच्चे आपसे ज्यादा रास्तबाज हैं, सर्टिफाइड। ये बच्चे आप लोगों से ज्यादा रास्तबाज है जो बड़े हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो कुछ करते हैं सामने करते हैं, कुछ भी बैक पे नहीं करते। अगर ये हैं सामने तो राइचस है, अगर ये नहीं है तो सामने नहीं है। यीशु ने भी कहा बच्चियां दी मानत बन जाओ, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। इन्ना वाल करो हमला, ऐसो ही की है। आगे चलने हैं मेरा ख्याल है ना, जल्दी ना। एंड द डिवाइन नेचर इज गिवन। पढ़े मेरे साथ खुदा के कलाम में से, गलतियों 3 बाब 26वीं आयत से 29वीं आयत तक। पाक कलाम में से गलतियों 3 बाब 26 ता 29 आयत। क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया मसीह को पहन लिया। आमीन। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आज़ाद, ना कोई मर्द ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। आमीन। आमीन। क्या लिखा हुआ है पास्टर निक्सन? क्या लिखा है? क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के। हुण फरजंद निकलना नहीं ना, अपना आप नजर आंदे है।
क्या हो? खुदा के हाय हाय दिल तो चीखा निकल दिया पिया, कहना मुश्किल हो गया। क्या जी वैल्यू एडेड? दूसरा पत्रस पहला बाब पहला बाब 5 से 7। 5 से 7 आए। बस इसी ईमान में तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी हाँ और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। आमीन। आमीन कहें। क्या वैल्यू एडेड है? क्या लिखा है? इसी ईमान में, कीमती ईमान जो कि गिफ्टेड है, जो कि आपने हासिल किया है, उसी ईमान के अंदर क्या वैल्यू एडेड चीजें हैं हम देखेंगे। 6 चीजें हैं वैल्यू एडेड। पहली चीज, ईमान में क्या करो? मार्फत यानी नॉलेज को बढ़ाओ। क्या करो जी? अनपढ़ ना रहो। जेड़ा अनपढ़ है और तलीमे बालगा हासिल कर ले, तो जेड़ा FA वे BA हो जाए, तो जेड़ा सेमिनरी नहीं कीती और सेमिनरी करना शुरू कर दे, ताकि ईमान की अफजूनी हो सके, खुदा का जलाल जाहिर हो सके, खुदा आपके अंदर से ऑपरेट कर सके। बिकॉज ये वैल्यू एडेड चीजें ईमान के साथ आपको मिल सकती है। जब ईमान पहाड़ों को हटाने का हो, तो मार्फत को मौका दे कि वो अंदर से ऑपरेट करे, नॉलेज ऑपरेट करे। और नॉलेज तब होगा जब इस कलाम को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, चीजों की स्टडी करेंगे, अपने इर्द गिर्द की स्टडी करेंगे, तब मार्फत आपके अंदर से जो है ऑपरेट होना शुरू हो जाएगी। मार्फत होनी जरूरी जी अज दे दौर च। नहीं लोगों ने कहना पागल पादरी, इनू पता ही नहीं अज होंड की डे है। कोई आपको कलाम सुनने के लिए नहीं आएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि मार्फत को आप ऑपरेट करने नहीं दे रहे। वैल्यू एडेड है। एक कोर्स हुआ था लास्ट टाइम, सजीला भी गई थी, क्या नाम है उसका? कायरोस। हमने अपनी खवातीन को वहां पर भेजा। 4 लोग गए थे गालबन, सजीला भी थी। 5 थे, 4 ही थे, 4 लोग गए थे। खड़े हो जाओ जरा चारों। डिड यू गेट द नॉलेज? आर यू ऑपरेटिंग दैट नॉलेज थ्रू फेथ? बिकॉज दिस इज वैल्यू एडेड। ईमान तो है, लेकिन आपको मार्फत का मौका भी मिला है। आर यू ऑपरेटिंग? आर यू ऑपरेटिंग दैट वैल्यू एडेड? बड़ी मुश्किल नाल मिलदियां चीज़ां है, इसलिए नाल वैल्यू, यदि वैल्यू है। बैठे, तशरीफ रखें। पास्टर निक्सन आप खड़े हो जाए। आपने BTH अभी कंप्लीट किया है, आप MDiv कर रहे हैं, ये नॉलेज है। आर यू ऑपरेटिंग? आप इस नॉलेज को इस्तेमाल कर रहे हैं? तशरीफ रखें। टीन स्कूल वाले खड़े हो जाए, सारे बच्चे टीन स्कूल वाले खड़े हो जाए। टीन बाइबल स्कूल वाले, डिड यू गेट द नॉलेज? डिड यू गेट द नॉलेज? आर यू ऑपरेटिंग इन दैट नॉलेज? 3 of you, आप लोग, आप गुड, वेरी गुड। आप सब बच्चे ऑपरेट कर रहे हैं? वाओ, दैट इज ब्यूटीफुल, ऑसम। मतुसला, आपके अंदर से ऑपरेट हो रहा है नॉलेज? दिस इज वैल्यू एडेड। एंड वी इन आवर चर्च वी ऑलवेज प्रोवाइड वैल्यू एडेड faith. Amen. Amen. तशरीफ रखें।
ईमान तो है लेकिन नॉलेज के बगैर मजा नहीं, हाँ, मजा नहीं। दूसरी चीज परहेजगारी, परहेजगारी भी जरूरी है। कादी परहेज, चीनी दी या नमक दी? क्यों जी भाई साहब, तुसी दोनों ने बहुते केक खादे ने उथे। बड़ी परहेजगारी की थी पास्टर थॉमस ने तो पास्टर बाबर ने। हाँ, केक तो परहेजगारी नहीं की थी, मिठा वैसे भी पादरियां नूं पसंद हुंदा। टेम्परेंस, परहेजगारी ईमान के साथ जरूरी है। किस चीज से परहेज? नाराजगी से। किससे जी? गुस्से से। हाँ जी, गुस्से से परहेज। नफरत जो अंदर कुट कुट के भरी है लोगों ली, ओदे तो परहेज। हाँ जी, नेगेटिव अप्रोच से परहेज, नेगेटिविटी से परहेज। क्यों जी भाई साहब? होर किदे तो परहेज? गंदी ख्वाहिशों से परहेज। किदे तो? गंदियां फिल्मां तो परहेज, गंदियां रीलां तो परहेज, जड़ियां रात दे टाइम ऑपरेट कर दियां। पादरी भी लगे होंदे, क्या मजा आ रहा। पेशेंस, सबर, दैट इज वैल्यू एडिड। असी तो बड़ा सबर किया वैसे उत्थे। हाँ, ईमान ने काम किया क्योंकि असी सबर किया। क्योंकि जब हम गए थे वहाँ पर पेशावर में तो कोई इतनी इनकरेजिंग सूरत हाल नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो ईमान जो राइचियसनेस के ज़रिए से अंदर था, जो है और जो यीशु मसीह के वसीला से अंदर मौजूद है, उसने सब्र भी पैदा कर दिया ताकि हम उसके जलाल को, उसकी हजूरी को जो है वो काम करता हुआ देख सके। और ऐसा ही हुआ क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, तुम्हारे ईमान की आजमाइश क्या करती है? सब्र पैदा करती है। और सब्र को अपना काम करने दो। हमें लंडी कोतल जाना था, सिचुएशन ऐसी थी कि मैंने भी इनकार कर दिया। सुहेल रऊफ साहब ने भी कहा 10 दफा मारो, नहीं जानते। हमने अपनी तरफ से वो प्रोग्राम जो है वो ख़त्म किया, लेकिन क्योंकि रूल कुदस ने कहा था, रूल कुदस अंदर मौजूद था और वो ईमान जो हर एक चीज़ के ऊपर गालिब आने वाला है वो मौजूद था। उस कलाम ने काम किया प्रोफेटिकली पास्टर बाबर के जरिए से कि वी हैव टू गो बिकॉज वी आर हेयर टू गो टू दैट प्लेस। और जब हम वहां पर गए तो पूरे टूर के अंदर जो सबसे ज्यादा मोजज़ात हुए वो लंडी कोतल के अंदर। क्यों? बिकॉज सब्र ने काम किया, परहेजगारी ने काम किया, तो ईमान ने भी काम करना शुरू कर दिया। वहां पर ही अंधों ने देखा, हालेलुया। वहां पर हाँ क्या हुआ? अंधे देखना शुरू कर। भाई साहब आप तो मेरे साथ थे, इधर आए जरा, मजे की टेस्टिमनी इनके पास है। ये क्योंकि मेरा माइक होल्डर हैं, जब मैं लोगों के पास दुआ कर रहा होता हूं तो ये मेरे माइक को मेरे मुंह के आगे रखने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। एक शख्स आया जिसके ऊपर दरख्त गिर गया था, पूरा का पूरा बड़ा दरख्त उसके ऊपर गिर गया और उसकी एक साइड पूरी की पूरी जो है पैरालाइज हो गई। वो शख्स आया, मेरे सामने खड़ा था और भाई साहब भी वहाँ पे खड़े थे। मैं आपको ईमान की बात बताने लगा, वो ईमान जो पहाड़ों को हटा देता है।
और उस दरख्त के गिरने की वजह से उसकी आंख की रोशनी भी खत्म हो गई, उसके हाथ पांव के अंदर जान भी नहीं रही। एक शख्स वाइट सूट पहना था उसने, अभी भी मुझे याद, इतनी मिजरेबल कंडीशन में था कि उसकी तरफ देख के बंदे को तरस आ जाए। मैंने ऐसे ही उसे इस आंख के ऊपर था गालबन, या नहीं ये वाली थी, दिस वन, ऐसे हाथ रखा, मैंने यीशु के नाम से दुआ करना शुरू की, यीशु के नाम से उसको जो है वो बहाल करना शुरू किया। और वो ईमान जो रास्तबाजी के वसीला से मिलता है, जो यीशु मसीह के अंदर कायम रहने के वसीला से मिलता है, जिसके अंदर सब्र, टेम्परेंस, नॉलेज काम करते हैं, जिसके अंदर खुदा की शराकत देखी जा सकती है, उस ईमान ने काम करना शुरू किया। और वो शख्स जो इंतहाई मिजरेबल कंडीशन में आया था, खुदावन ने उसके कॉर्निया को खोलना शुरू कर दिया और उसने देखना शुरू कर दिया। भाई साहब, क्या वो ऐसे ही गया था जैसे आया? नहीं, वो चलता हुआ अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। हालेलुया, थैंक यू भाई साहब। क्यों? क्योंकि ईमान ने काम किया। हालेलुया। पतरस वो शागिर्द है जिसके साए के अंदर अपने मरीजों को लोग डाल देते थे। Praise. Hallelujah. निक्सन तेरे साए च पैने चाहिए ने मरीज तो ठीक होने चाहिए ने। ईमान का वो म्यार, वो ईमान, और ये ईमान राइचसनेस के बगैर नहीं आता। ये ईमान आता ही खुदा की रास्तबाजी अंदर होने की वजह से है। ये ईमान तब ऑपरेट होता है जब खुदा की पाकीज़गी आपके अंदर मौजूद होती है और यीशु मसीह आपके अंदर से मूव करता है। मरीज़ां नूं की करदे सन? राशि नाम दस, मरीज़ां नूं की करदे सन? रास्ते में लटा देते थे कि पतरस का साया ही इनके ऊपर पड़ जाए। आप मेरी तरह विजुअलाइज करें कि पाकीज़गी का क्या म्यार होगा, पतरस का क्या म्यार होगा। पतरस का, आप भी तो नबियों और रसूलों की नींव पर तमीर हुए। साड़ी को लैदा तो फाउंडेशन नहीं कि लैदा फाउंडेशन भैन जी, कितनी फाउंडेशन है? रसूलों की और नबियों की फाउंडेशन के ऊपर हम तामीर किए गए हैं। और अगर उनकी फाउंडेशन है तो ईमान भी उनके जैसा होना जरूर है। हालेलुया, हालेलुया। इस ईमान के साथ ब्रदरली काइंडनेस भी मुंसलिक कर दी गई है। क्या जी? बरादराना उल्फत। एक होती है मोहब्बत, एक होती है उल्फत। उल्फत होती है इफेक्शन, एक दूसरे की तरफ मैग्नेटिक कशिश। रिपेल नहीं करना एक दूसरे को, की करना है? उल्फत, बरादराना उल्फत। क्यों? क्योंकि रूल कुदस ओहदे च भी ओही है ते तेरे च भी ओही है। तो जदों एक को ते शराकत खुदा च वे ते बरादराना मोहब्बत भी होनी जरूरी है। तो लड़ाइयां छड़ दो। की करो? अपने आप की शख्सी रास्तबाजी भी छड़ दो। लड़ाइयां भी, दूजियां नू कमतर सोचना भी छड़ दो कि मैं वड्डा पादरी ते तू छोटा पादरी, मैं सीनियर ते तू जूनियर, मैं पहले ते तू बाद चो। यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत एक मिसाल दी, यहां पे खत्म करूंगा इसके बाद। एक शख्स था, उसको मजदूरों की जरूरत थी।
सुबह सुबह उठा, उसने कहा अपने नौकर से जा मजदूर लेकर आ। वो उठा और मजदूर लेकर आया। अब वो मजदूर काम कर रहे थे, मजदूर कम पड़ गए। उसने कहा और मजदूर लेकर आ। वो दोपहर को गया और मजदूर लेकर आया। वो काम करते रहे। जब शाम होने लगी तो मालिक ने कहा और मजदूर लेकर आ। वो कहने लगा जी उन तो शाम होने लगी। उन्होंने कहा मालिक मैं कि तू जाओ ले आ मजदूर। और मजदूर लेकर आ गया। हाँ जी, जब दिहाड़ी खत्म हुई, मालिक ने पैसे फड़े, टेबल ते बह गया तो की करने लगा, मजदूरी देने लगा। जो सबसे एंड पे आए थे उनको जब बुलाया तो सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको जो है 2-3 घंटों की मजदूरी मिलेगी, लेकिन उनको कितनी मजदूरी मिली? पूरे दिन की मजदूरी मिली। बुड़बुड़ाने लगे जो सुबह से काम कर रहे थे। आज भी चर्चिज के अंदर, खिदमतों के अंदर वो लोग बुड़बुड़ाते हैं जो शुरू से मौजूद होते हैं, क्योंकि बाद में आने वालों को वो कमतर समझते हैं। लेकिन मालिक के लिए कोई शख्स कमतर नहीं है, चाहे वो बाद में है चाहे वो पहले है। जब कोई मजदूरी करता है और खुदा के लिए काम करता है, सो दे आर ऑल इक्वल एंड गेट द सेम प्राइस एंड गिफ्ट इन जीसस नेम। बरादराना मोहब्बत, एक फील्ड में काम कर रहे हैं, कितने लोग एओसी में काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं? हाथ खड़ा कर रहे हैं। एओसी में जो खिदमत कर रहे हैं, आपके लिए इफ यू वांट टू ऑपरेट द फेथ, प्रेशियस फेथ, थ्रू राइचियसनेस एंड थ्रू जीसस क्राइस्ट, you must have brotherly kindness and love in you, no matter who is senior as who is junior. In God's field everybody is same. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का, ਇਹਦੇ ਚ कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि है कोई कि 2 साल काम कर तो मैं तेन दांगा। मैनू 32 साल हो गए, भाई साहब तुहानू कितने हो गए? 34 साल भाई साहब को हो गए, मुझे 32 साल हो गए खिदमत। तो मैं कहा मैनू वड्डा ताज मिलेगा अकॉर्डिंग टू द बाइबल एंड अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, यीशु मसीह की तालीम के मुताबिक। द अथॉरिटी इज गिवन टू मेल, लेकिन जो औरतें वध के बंदे दे उत्ते धौंस जमांदियां ते बह जांदियां उन्हां दे उत्ते, वो कंडियां दा ताज ही है। खादम भी अपने आप नूं ओहदे अंडर ही समझदा है, भाई खादम है तू खुदा दे अंडर हो, तू बुढ़ी दे अंदर बैठ है। वो खुदा दा काम भी बुढ़ी को पुछ के करदा है। एंड देन चैरिटी, जब फेथ होगा तो चैरिटी भी होगी। खुदावंद आपके जरिए से लोगों को फैज़याब भी करेगा। पूरी दुनिया के अंदर से हदिया इकट्ठा करके यरूशलेम में लाया जाता था, और यरूशलेम सेंट्रलाइज्ड चर्च होने की वजह से वो उस हदिये को लेता और उस सारे माल सबाब को मिशंस के लिए इस्तेमाल करता था। और उस चर्च के अंदर से बेवा और यतीमों के लिए जो है वो प्रोवाइड किया जाता था। उस चर्च के अंदर से ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी की जाती थीं, बिकॉज द फेथ दैट इज अपॉन जीसस क्राइस्ट एंड दैट ऑपरेट थ्रू जीसस क्राइस्ट इन राइचियसनेस, उसकी वैल्यू एडेड चीजों में चैरिटी बहुत अहम है। कितने लोग ये ईमान रखते हैं, कीमती ईमान? हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। बच्चे तो जरूर करें, ताड़ा बहुता इन्हां नालों ऊपर करे हाथ।
अगर ये ईमान रखते हैं, देन डू द चैरिटी एज वेल। पेशावर में हम करके आए हैं, अभी एक स्विंग सेंटर खोल के आए, सिलाई कढ़ाई के लिए, औरतों के लिए, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द अडल्ट एजुकेशन ऑल्सो देयर। अडल्ट एजुकेशन में शो करना चाहते हैं, बच्चे स्टार्ट करें, ये बच्चे स्टार्ट करेंगे, प्लेज समथिंग मंथली, सो वी कैन डू द चैरिटी, वी कैन पे फॉर द टीचर्स। ये बच्चे करेंगे, बड़े भी करेंगे, बच्चे भी करेंगे। प्लेज करें आज, क्योंकि वो ईमान जो राइचियसनेस के जरिया से यीशु मसीह के अंदर आपको मिला है, दैट इज ऑपरेटिंग थ्रू यू, एंड वैल्यू एडेड के अंदर चैरिटी भी शामिल है, एंड देन वी हैव द कंप्लीट फेथ। आमीन। बाजी शाजिया समझते नहीं आई, पूरी आ गई। चैरिटी करना शुरू करें। हमारी जो यूथ है कम से कम एक टीचर को सपोर्ट करेगी मंथली। आमीन। तालियां बजाओ इन्हां लई। हाथ खड़ा करके कहे आमीन। नहीं नहीं, इन बच्चों को कहने दें आमीन। करेंगे अपनी पॉकेट मनी से। नहीं लगा कहना पापा मुझे पैसे दे, मैंने उधर चर्च में देने हैं। वो चैरिटी नहीं है। चैरिटी क्या है? आपको जो है 100 रुपये मिले, 10 रुपये खुदावंद को दे दें डेली के। मंथ के कितने बन जाएंगे? कितने बनेंगे मंथ के? 10 रुपये रोज दे तो महीने के कितने बने? 300 बन जाएगा। 300 और 300 20 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेंगे? 6000 रुपया तो एक टीचर दी ते तनख्वाह निकल आएगी। हालेलुया, हालेलुया। करेंगे? आर यू प्लेजिंग टुडे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, वो भी यूथ ही है। 21, तू भी यूथ है तो तू यूथ ही है यार, लेकिन यूथिया नहीं ना। 22, 23, 24, 10 रुपये रोज दे। कितने? कितने? 10 रुपये पापा से लेकर नहीं, अपनी पॉकेट मनी में से, अपनी पॉकेट मनी में से। और आप हर महीने एक लिफाफे में वो 10-10 के चाहे जितने भी नोट हों, वी डोंट हैव एनी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो कितने भी हों, आपने एक लिफाफे में बंद करके उसे कहना है दिस इज माय चैरिटी अकॉर्डिंग टू माय फेथ इन क्राइस्ट। लिख के ऊपर बताना है दिस इज माय चैरिटी अकॉर्डिंग टू माय फेथ ऑन क्राइस्ट। आमीन, हालेलुया। मैं क्या वड्डियां तो मैं कह के थक गया, इन्होंने कदी कुछ नहीं किया। कहते ने पादरी जैसी टीवी का टीबीएन को डॉलर आते हैं, इन्हों कादी जरूरत है? मैनू नहीं ज़रूरत। आई डोंट नीड एनी मनी। मैंने आज तक 5 सालों में से 1 रुपया भी कभी नहीं लिया चर्च में से। क्या लिया भाई साहब? बहन सोनिया लिया मैंने आज तक पैसे नहीं लिया है। आई डोंट नीड योर मनी। गॉड डजंट नीड योर मनी, बट योर ब्रदर्स नीड योर मनी। आपके भाइयों को आपकी उल्फत की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक तेरा ना है जेड़ा खोले आसमानो, तेरे बाजो ना
कोई जो रोके तूफान आनो, ना कोई तेरे जया, ना कोई तेरे जया यीशु, ना कोई तेरे जया यीशु, मैनू लोड़ तेरी। मैं चाहता हूँ एक बार हम सब अपने सर को झुकाएं, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और सब ये मिलकर कहें, आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। बुलंद आवाज से कहेंगे, आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी, आ यीशु नासरी गिर गया मैं तूफाना बिच, गिर गया मैं तूफाना बिच, मैनू लोड़ तेरी, आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। खुदा आपके दिल में जो भी मकसद अभी डाल रहा है, मैं चाहता हूं हम उसके लिए दुआ करेंगे, वो यीशु नाम से पूरा हो जाएगा। हालेलुया। खुदा कहता है मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास में दे दूंगा। आए हम खुदा उनसे मांगना शुरू करेंगे। प्रेज हालेलुया। आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी, आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। हथ तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा, कन तेरा भारी नहीं जो ना दुआ सुनेगा, हथ तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा, कन तेरा भारी नहीं जो ना दुआ सुनेगा, हथ अपना यीशु बधा, हथ अपना यीशु बधा, तो हथ अपना मैनू लोड़ तेरी, आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी, आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। एक तेरा ना है जेड़ा खोले आसमानानो, एक तेरा ना है जेड़ा
बाजो ना कोई जो रोके तूफानों, तेरे बाजो ना कोई जो रोके तूफानों। हक अपना यीशु बता, हक अपना यीशु बता दो, हक अपना यीशु बता दो, मैनू लोड़ तेरी आ यीशु दासरी, मैनू लोड़ तेरी आ यीशु दासरी, मैनू लोड़ तेरी। दुनिया में रहते हुए हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब यीशु मसीह हमारे साथ होता है तो हम हर जंग जीत जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आए उसको अपनी जिंदगियों में एक बार क्लेम करेंगे। हालेलुया। एक को तेरा ना है जेड़ा खोले आसमानों, मिल के कहेंगे। एक को तेरा ना है जेड़ा खोले आसमानों, तेरे बाजो ना कोई जो रोके तूफानों, तेरे बाजो ना कोई जो रोके तूफानों, ना कोई तेरे जया, ना कोई तेरे जया यीशु, ना कोई तेरे जया यीशु, मैनू लोड़ तेरी आ यीशु नासरी, 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 मैनू लोड़ तेरी आ यीशु नासरी,